नमस्कार दोस्तों, एड पे कमीशन के बारे में आज देखिए कुछ न्यूज़ है। हर वेतन आयोग को लागू होने में 2 से ढाई साल का वक्त लगता है, लेकिन इस बार सरकार ने सिर्फ 200 दिन में लागू करने के दिशा निर्देश तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार इसे गठन और कार्य के लिए 35 पदों का विवरण जारी किया है। अभी तक तय नहीं हुआ चेयरमैन सदस्य। हालांकि सरकार ने आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया, लेकिन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से स्टाफ की डिटेल जारी कर दी है। इन कर्मचारियों के लिए 5 साल की APAR रिपोर्ट और विजिलेंस क्लियरेंस अनिवार्य की गई है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सिफारिशें लागू करने तक का सारा काम 1 साल से भी कम यानी 200 दिनों के अंदर पूरा करेगी। इससे पहले हर वेतन आयोग को लागू करने में 2 से 3 साल लगते थे। सरकार जैसे पहले ही बता चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, यानी 6 से 7 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और सरकार को समीक्षा के बाद उसे लागू करना होगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था उसी को 8वें वेतन आयोग में दोहराया जाएगा। फ़र्क इतना होगा कि इसमें नया डेटा जोड़ा जाएगा। इस बार केवल फिटमेंट फैक्टर पर काम होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी बढ़कर 36,000 पहुँच सकती है। अगर यह 1.9 रहता न्यूनतम 34,200 होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम का हुआ नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि इस बार सरकार के पास कम समय है, लेकिन काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आयोग की रिपोर्ट के समय पहले आ सकती है और कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव AB यादव ने कहा कि पहले वेतन आयोग के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन टूर पर जाते थे, जिससे रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता था, लेकिन अब डिजिटल युग में यह जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाती है, जिससे काम जल्दी हो सकता है। HRA और TA में हो सकता है बदलाव। HRA हाउस रेंट अलाउंस और TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बदलाव संभव है। इसके अलावा पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल है, जिससे कुछ को मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने अभी तक आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस TOR की घोषणा नहीं की है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें केंद्र सरकार को भेज दी है, जिन पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।